ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाबा का कैसा पार्ट था। हाँ, अरे शिव बाबा मिला अलफ को, अल्लाह मिला बे को, बादशाही आई तार, अलफ की हुआ रेल कराई। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिला, अलफ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही, पार्टनर को झूठी बादशाही दे दी। आई तार अलफ की और हुआ रेल का राई। बस सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया। इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो गद्दाई का क्या करेंगे। तो ऐसा पार्ट सब कुछ बाबा के ऊपर है। बच्चे तुम भी क्या आज बाबा ने शिक्षा दी, किसी की दबी रहेगी धूल में और किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो करे धनी के नाम। ये धनी कौन है? धनी शिव बाबा। बाबा कहते ना, सब आत्माओं का धनी धोनी कोई है ही नहीं। धनी शिव बाबा। शिव बाबा के नाम सफल करेगा जो, इतना बड़ा भाग्य बनेगा। आज बाबा ने कहा धनी के नाम सब कुछ सफल करो। अच्छा बच्चे, बाबा की यूनिवर्सिटी खोलो, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, कितनों का कल्याण होगा बच्चे, कितना पुण्य कमाएंगे, दुआएं जमा करेंगे। बाबा बार बार आज कहा बच्चे, इन चित्रों आदि की जास्ती कोई दरकार नहीं है, तुम ऐसे ही समझा सकते हो। सीढ़ी पर समझा सकते हो, गोले पर समझा सकते हो, कैसे ये 5000 वर्ष का चक्र हूबहू फिरता रहता है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बस मूल बात है अपने को आत्मा समझना, फिर बाप की याद भी रहेगी। ध्यान में जाते हैं, अरे बच्चे ध्यान में क्या है, ना वो ज्ञान है ना योग है। अच्छा, ध्यान में जाते हैं तो बुलाया जाता है आत्मा को, बुला के फिर जो है वो रोता है, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमने नाहिक अपना टाइम गवाया। किस लिए है ये सब संदेश चलते थे बाबा के टाइम पे? बच्चों को समझाने के लिए कि पाप कर्मों का कितना दुख होता है, कितना रोता है। कहीं कहते हैं जब ध्यान में आते हो आत्मा बुला, कोई तो जिन्होंने काफी पाप किए होते चिंगाड़ के रोते थे, बहुत मेरे से बड़ी गलती हुई, माफ कर दो, माफ कर दो। बाबा कहते अंत में सब सीनरियां फिर से होने हैं। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिकल में इस तरह का कुछ होता नहीं, बैठ के शंकर विनाश करता रहे, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भले दिखा देते हैं लेकिन ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। ये सारा चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। ये ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। राज बाबा ने कहा सर्विस का बच्चों को होना चाहिए, बहुतों का कल्याण करें, बहुतों को रास्ता दिखाएं, ये होना सदा होना चाहिए। तुम हो सबको रास्ता दिखाने वाले। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, माया जो है ना ये बच्चों पर वार करती है ना, तो माया से बचना है, अपने आप को बचाना है। उल्टे सुल्टे ख्याल आएंगे तो उनका चिंतन में नहीं जाना है। माया गफलत ना करे, इसलिए सबको रास्ता बताना है। माया क्योंकि गफलत कराती है ना। मनुष्यों का देखो बच्चे, खान पान कितना गंदा है, क्या क्या खाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो मनुष्य की भी बलि चढ़ती है, सब ड्रामा में नूंद है।
मेंढक खाते, चूहे खाते, क्या क्या खाते हैं देखो। तोबा तोबा, सांप तक खाते, कुत्ते खाते। ओहो हो, क्या मनुष्य की बुद्धि का दिवाला निकल गया है। जैसा अन्न वैसा मन। अब बाबा कहते अपना खान पान शुद्ध करो, पवित्र बनो। बाबा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारी बुद्धि में है यथार्थ ज्ञान, तो तुम्हें इस यथार्थ नॉलेज की कितनी ना खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, तो खुश नसीब बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बस अंदर में यही लक्ष्य हो, अब हमको पवित्र रहना है, अब हम सतो प्रधान बन रहे हैं, इसी नशे में रहना। अब बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था के तुम निकट जा रहे हो, तो बच्चे अब महादानी बनो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, किस तरीके तुम बच्चों को देखो। बाबा कहते हैं सबसे पहले, बाबा कहते हैं मन मना भाव। ज्ञान मार्ग में सिर्फ बाप कहते हैं मन मना। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद से ही तुम बच्चों को निरोगी काया मिलती है। अब बाबा आया है वापस तुम्हें शांति धाम ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए। मूल वतन से पहले पहले तुम देवी देवता धर्म में ही आते हो। इसलिए बाबा ने कहा हमारा यहाँ पार्ट है, यहाँ आते हो पार्ट बजाने। साइंसदान क्या क्या करते रहते, बाबा ने बताया, बम्स बनाते रहते, दूसरे को कहते खत्म करो। अपने पास ढेर बना के रखे हुए हैं, दूसरों को कहते खत्म करो। हाँ, ये नहीं खत्म होने वाले, ये खात्मा करने वाले हैं। इसलिए कितना युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, हमास, यूक्रेन, रशिया, सब। हाँ, तो अब ये क्या होना है, बस इसमें हमें प्रयास करना है, हम इन चीजों से अपने आप को बचाएं। बाबा ने कहा स्वर्ग में राजाई को याद करो। बच्चे कितनी ऊंची तुम्हें राजाई मिलती है। राजाई तुमने प्राप्त की, फिर गवाई, फिर प्राप्त कर रहे हो। पहले हम सूर्यवंशी बनते, फिर हम चंद्रवंशी बनते। वहां बहुत सुख है स्वर्ग में। सतयुग में पवित्र होने के कारण मनुष्य भी सब पवित्र रहते हैं। आज की मुरली में वरदान है, बाबा ने कहा रोहा ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। बाबा की प्रत्यक्षता केवल वाणी से नहीं होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी आपके कर्मों से। और कर्म कौन से? शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। सुबह से लेके रात तक एक एक कर्म आपका ऐसा हो जो यादगार, एक एक कर्म अनेकों को प्रेरणा देने वाला हो, और फिर शुभ भी हो, जमा का खाता जिसमें जमा हो रहा हो। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों को देख के ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी स्लोगन है, बाबा ने कहा कि बच्चे रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। ये है रूहानियत का अर्थ। हमें ऐसी रूहानियत को धारण करना है, पवित्रता की झलक और मुस्कुराहट। तो बाबा ने कहा कि बच्चे रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। ये दोनों सदैव रहनी चाहिए। आज 1 जुलाई है, नया टाइटल चला व्यक्ति इशारे का, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जिसके पास शुभ संकल्पों का और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होगा, वही मनसा सेवा कर पाएगा। और मनसा सेवा जब लाखों करोड़ों की करेगा सर्च लाइट के द्वारा, तो उससे क्या होगा?
श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।